जय माता दी दोस्तों। आप सभी को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगला गौरी व्रत साल 2025 में कब से शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे, इनकी तारीखें क्या रहेंगी, मंगला गौरी व्रत पूजन की सामग्री और संपूर्ण पूजा विधि क्या है, इस व्रत का क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए, इसकी उद्यापन विधि और व्रत कथा क्या है। इस सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने व्रत की सफलता और जीवन में सुख शांति के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं मंगला गौरी व्रत की। तो देखिए, मंगला गौरी का जो व्रत है सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का वरदान होता है। अपने पति व संतान की लंबी उम्र एवं सुखी जीवन की कामना के लिए महिलाएं खास तौर से इस व्रत को करती हैं। जिन कन्याओं के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, अगर यह व्रत करती हैं तो उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। मंगला गौरी अर्थात माता पार्वती के लिए यह व्रत मंगलवार को रखा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती को सावन माह अति प्रिय है, इसलिए मंगला गौरी का जो व्रत है सावन के महीने के हर मंगलवार को किया जाता है, इसलिए इसे मंगला गौरी व्रत कहा गया है। चलिए जानते हैं साल 2025 में मंगला गौरी का व्रत कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा। तो देखिए, साल 2025 में उत्तर भारत में यानी कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में मंगला गौरी व्रत की जो तारीखें हैं इस प्रकार से हैं। आपको बता दें कि साल 2025 में इस बार सावन की शुरुआत 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से हो रही है और सावन की समाप्ति 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को होगी। इस साल सावन में 4 मंगला गौरी के व्रत पड़ेंगे और उनकी तारीखें इस प्रकार रहेगी। पहला मंगला गौरी का जो व्रत है 15 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगा। दूसरा मंगला गौरी का जो व्रत है वह 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगा। तीसरा मंगला गौरी का जो व्रत है वह 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगा। साथ ही जो चौथा और अंतिम मंगला गौरी का व्रत होगा वह 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगा। जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजन सामग्री क्या है। तो देखिए, इस व्रत में सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। इसमें सामग्री में आपको चाहिए लकड़ी की चौकी या पाटा, सफ़ेद व लाल रंग का वस्त्र, कलश, गेहूं, चावल, नारियल, जनेऊ और आटे से बना हुआ चौमुखा घी का दीपक। उसमें 16 बत्तियां होंगी। साफ एवं पवित्र मिट्टी चाहिए। माता गौरी की मूर्ति बनाने के लिए या फोटो या बनी हुई मूर्ति भी आप पूजा कर सकते हैं। अभिषेक के लिए साफ जल, पंचामृत से दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, माता गौरी के लिए वस्त्र, मौली, रोली, अक्षत, हल्दी, सिंदूर, काजल, मेहंदी और 16 तरह के फूल, माता, पट्टे, आटे के लड्डू, फल और 5 तरह के मेवा, 16 पान सुपारी, लौंग, इलायची, एक सुहाग की पटारी जिसमें 16 आइटम्स होने चाहिए, जैसे कि साड़ी, सिंदूर, बिंदी, नथ, काजल, मेहंदी, कंघा, तेल, शीशा, सोलह चूड़ियाँ, बिछिया, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मंगलसूत्र, बालों का पिन या बैंड्स आदि शामिल कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार प्रसाद व नैवेद्य आदि भी शामिल करें। चलिए अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि क्या है। यह व्रत सावन के पहले मंगलवार से शुरू होता है और सावन के हर मंगलवार को किया जाता है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माता पार्वती की आराधना की जाती है। इस दिन प्रथम नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके कोरे या नए वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर अब लकड़ी की चौकी पर आधे पर सफ़ेद रंग का वस्त्र और चावल की 9 छोटी छोटी ढेरी बनाएं। अब इस चौकी पर आधे में लाल रंग का वस्त्र बिछाकर गेहूं की 16 ढेरी बनाएं। अब चौकी पर दाएं और थोड़ा सा चावल रखकर उस पर पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा रखें। ठीक है, इसी प्रकार चौकी पर थोड़ा सा गेहूं अलग से रखकर उस पर बाएं तरफ कलश रखें। अब उस पर 5 पान के पत्ते रखकर नारियल रखें। चावल से अष्टदल कमल बनाने और उस पर चौमुख 16 बाती का दीपक स्थापित कर दें। इसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी की विधिवत पूजा करें। उन्हें वस्त्र स्वरूप जनेऊ, रोली, अक्षत, मौली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, सुपारी, फल, मेवा, दक्षिणा आदि चढ़ाते हुए विधिवत पूजा करें। इसके बाद कलश का पूजन करें, जो गणेश की पूजा के सामान से करें। इसके बाद 16 बाती वाले दीपक की पूजा करें। उसके बाद चावल की जो 9 ढेरी है उन्हें नवग्रह का रूप माना जाता है और गेहूं की 16 ढेरी जो है
वह षोडश मातृका का स्वरूप है। उनकी विधिवत पूजा करें। उसके पश्चात माता गौरी की पूजा करें। सबसे पहले प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत से स्नान कराकर माता को वस्त्र धारण कराएं और उनका श्रृंगार करें। अब माता गौरी को रोली, चावल, सिंदूर, मेहंदी, काजल लगाते हैं। इसके बाद 16 तरह की सभी चीज़ों जैसे कि फूल, माला, फल, आटे के लड्डू, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, 5 प्रकार के मेवे, सप्त अनाज आदि अर्पित करें और प्रसाद चढ़ाएं। अब माता को सुहाग की पिटारी या श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद माता गौरी की विधिवत आरती करके पूजा को संपन्न करें और अंत में गौरी की कथा जरूर पढ़ें तथा कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपने सास ननद को 16 लड्डू रखकर कुछ धन के साथ वायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद यही प्रसाद ब्राह्मण को भी दिया जाता है और अंतिम व्रत के दूसरे दिन यानी कि बुधवार को देवी की प्रतिमा जो आपने मिट्टी से बनाई है उसे किसी नदी या तालाब में विसर्जित करते हैं। दोस्तों, इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। आखिरी मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में मन्नत के अनुसार अपने मंगला गौरी व्रत पूर्ण कर आखिरी मंगलवार को विधिवत पूजा संपन्न करके 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए या फिर किसी पंडित के द्वारा आखिरी मंगलवार को विधिवत पूजा करके पूरे परिवार के साथ अर्थात कुंवारी कन्या अपने माता पिता के साथ और सुहागिन महिलाएं अपने पति के साथ हवन करें और पूर्ण आहुति में पूरे परिवार व सगे संबंधियों को शामिल करें। अंत में आरती करें। इस तरह से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया जाता है।